नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज का ये विशेष संदेश, आज जो अश्विनी पूर्णिमा है, आज की तारीख 31 अक्टूबर 2020, अश्विन पूर्णिमा का दिन, जिसे भारत भर और संपूर्ण विश्व भर बौद्ध परंपरा में, बौद्ध लोगों में विशेष रूप से मना रहे हैं। आज का ये पूर्णिमा का दिन हमारे लखनऊ के सभी उपासक उपासिकाओं ने बहुत ही अच्छी तरह मनाने का संकल्प वो कल किया है। आज विशेष रूप से हम ये संदेश दे रहे हैं हमारे लखनऊ के जो संस्था है, उस समन्वय संस्था जो लखनऊ में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और समन्वय सेवा संस्थान भारत जो नाम है लखनऊ के संस्था का, समन्वय सेवा संस्थान भारत के तत्वावधान में जो श्री राजेश चंद्रा जी इस समन्वय सेवा संस्थान भारत के अध्यक्ष है। वो अच्छे लेखक भी है और उत्तर भारत के सक्रिय उपासक है। उसी प्रकार समन्वय सेवा संस्थान भारत के इस संस्था के सक्रिय पदाधिकारी श्री महेश सत्यार्थी जी महासचिव विपस्सी साधक है। उसी प्रकार श्री एम.एल. आर्या जी, ये भी विपस्सी साधक है। उपासिका श्रीमती नीलम चंद्रा, उसी प्रकार श्री एम.पी. गौतम, उनका सपरिवार, उसी तरह श्री अवधेश कुमार, श्री अजय कुमार धानुक, श्री आनंद गौतम झांसी, डॉक्टर चंद्रभान सुमन बरेली, श्री शंकर प्रसाद राय बरेली, श्री अजय कुमार कानपुर, श्री धर्मेंद्र कुमार राजपूत उन्नाव, श्री राकेश कनौजिया प्रतापगढ़, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह बरेली, डॉक्टर आशीष कुमार बरेली, श्री संजय कुमार प्रयागराज, श्री दिलीप कुमार, और लखनऊ के सभी निष्ठावान श्रद्धा संपन्न बौद्ध उपासक उपासिकाएं, आज ये बड़े आनंद का दिन है कि आप लोगों ने समन्वय संस्थान भारत की समन्वय सेवा संस्थान भारत, इनके तत्वावधान में आपने 4 महीनों से एक विशेष अष्टशील उपोषित व्रत का पालन किया। और श्री राजेश चंद्रा जी जो अध्यक्ष है इस संस्थान के, उनके नेतृत्व में आप पिछले 4 महीनों से जो अष्टशील उपोषित का बहुत सेवा और त्याग भावना से जो पालन कर रहे हैं, ये तो बड़ी सराहनीय बात है।
सही में आपने लखनऊ, बरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, प्रयागराज और हमारे लखनऊ का जो लखनऊ के पड़ोस के जो जनपद है वहां पर भी आपने एक आदर्श प्रस्थापित किया है। ये समन्वय सेवा संस्थान की कार्य प्रणाली से एक नया आदर्श आपने निर्माण किया है। मैंने वहाँ बहुत बार विजिट भी दी और आपके कामों को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। आज आपके तत्वावधान में जो 16 अष्टशील उपोषित व्रत का जो पालन किया सभी उपासक उपासिकाओं ने और महान महान पुण्य अर्जित किया है। और इसका समारोह आप कल 1 नवंबर 2020 ये तारीख को कठिन चीवरदान समारंभ आप जो मना रहे हैं भदंत बोधानंद बुद्ध विहार, रिसालदार पार्क, लखनऊ, तो यहाँ आपने मनाने का जो संकल्प किया ये बहुत ही सराहनीय है, बड़ा प्रशंसनीय कदम है। हमारे भदंत बोधानंद बुद्ध विहार के सभी पूज्य भिक्षुगण और सभी उपासक उपासिकाएं लखनऊ में ये जो भदंत बोधानंद बुद्ध विहार रिसालदार पार्क में एक अनोखा ऐतिहासिक कार्य कर रहा है कई दशकों से। और जो निर्वाणस्थ हमारे भदंत जी प्रज्ञानंद जी, जिन्होंने एक नई दिशा लखनऊ शहर में और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को एक नई दिशा भदंत काल कथित भदंत प्रज्ञानंद महास्थवीर जी ने दी है। और उन्हीं के नेतृत्व में तत्वावधान में ये जो भदंत बोधानंद बुद्ध विहार रिसालदार पार्क में जो काम कर रहा है उसकी जो व्याप्ति है वो तो सारे उत्तर प्रदेश में भदंत जी प्रज्ञानंद जी की वजह से हो गई। और वहाँ जो उनके शिष्य है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो सभी बहुत ही सेवा का सराहनीय कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत हमारे पूज्य भिक्षु संघ को, सभी भिक्षुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से आज का यह पूर्णिमा का जो दिन था, मैं सुबह से लेकर दिन भर बहुत ही व्यस्त रहा हूँ और कुछ कार्यक्रम कुछ घंटे पहले संपन्न हुए, खत्म हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि आज पूर्णिमा के ही दिन आपके इस मंगल कार्य को मैं कुछ आशीर्वाद दूं। त्रिरत्न का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया, एक नया नवजीवन मिला। और आप जैसे जो बड़े अधिकारी लोग और अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए समाज के प्रति हमें कुछ देना है, पे बैक टू द सोसाइटी, ये भावना को मन में रखकर वहां पर जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। सभी लोग, करीब हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली में आपके उपासक लोग हैं, दिल्ली में आपके मेंबर है इस संस्थान के, कई जगह पर इस संस्थान के मेंबर है। और ये जो आप नई दिशा हमारे उपासक उपासिकाओं को आप जो देने का काम निरंतर पिछले 16 हफ्तों तक
ये पालन करना कोई आसान बात नहीं। एक महीने में जो 4 दिन आते हैं, पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन और 2 अष्टमी के दिन, ऐसे महीने में जो 4 दिन आते हैं, चारों दिन आपने एक अच्छी तरह संकल्प करके, मंगल संकल्प करके जो अष्टसी उपोषित व्रत का पालन किया, जो धम्म ग्रंथों का पठन पाठन किया, सूत्र पाठ किया और बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन आपने कुशीनगर में किया, लखनऊ में किया, बौद्ध गया में करने का संकल्प कर रहे हैं, ये तो बहुत ही एक प्रशंसनीय और सराहनीय काम आपके संस्थान की ओर से किया जा रहा है। त्रिरत्न की मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे, यही हम मंगल कामना भेजते हैं, मंगल कामना देते हैं। उसी प्रकार जो हम YouTube पर और फेसबुक पर जो हमारे प्रवचन दे रहे हैं धम्मपद के नाम से, हर दिन सुबह 11 बजे जो धम्म देशना होती है, धम्मपद ये बड़ा अनोखा ग्रंथ है बौद्ध त्रिपिटक में और बौद्ध साहित्य में। धम्मपद एक अनोखा ग्रंथ है त्रिपिटक में, जहां डायरेक्ट तथागत भगवान बुद्ध की ही देशना धम्मपद के नाम से उस ग्रंथ में संग्रहित है, संकलित है। और उस ग्रंथ के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, एक घटना जुड़ी हुई है और वो घटना को मद्देनजर रखते हुए तथागत भगवान बुद्ध ने उस समय जो धम्मपद की गाथाएं कही, तो ये गाथाएं बहुत ही प्रेरणादायी है। वो एक उस समय को, उस वातावरण को निर्माण करती है, नई ऊर्जा उपासक उपासिकाओं में निर्माण करती है, भिक्षु भिक्षुनियों में वो धम्मपद की गाथाएं और एक ऊर्जा निर्माण करती है। उसी प्रकार हर दिन शाम को 7 बजे हम बौद्ध त्रिपिटक के कुछ विशेष ग्रंथों से, कभी अंगुत्तर निकाय से, मध्यम निकाय से, दीघ निकाय से, ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों से जहां बुद्ध की ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, वहां से हम जो धम्म देशना देते हैं उसका भी लाभ आप लोगों ने लिया, आपकी प्रेरणा से लिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बुद्ध वाणी से आप सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहे और उसे आप प्रैक्टिकल जीवन में उतार रहे हैं, ये तो और भी अभिनंदनीय है, बहुत और भी अभिनंदनीय है। आज का दिन है पूर्णिमा का दिन और इस पूर्णिमा के दिन हमारे भारत भूमि के हर शहर के लोग जहां जहां बुद्ध विहार है वहां बुद्ध विहार में गए। सुबह से लेकर बुद्ध विहार में जाकर जिन लोगों ने अष्टशील उपोषित व्रत का पालन किया, सामुदायिक भोजन दान का कार्यक्रम बुद्ध विहार में हुआ, उसी प्रकार वहां वंदना हुई, परित्राण पाठ हुआ, धम्म देशनाएं हुई। तो ये भारत भर के बुद्ध विहारों में आज ये सिलसिला हर प्रांत में, हर जिले में, हर जनपद में, हर शहर में ये सिलसिला आज का पूर्णिमा के दिन के अवसर पर भारत भर चलते रहा है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी ये पूर्णिमा का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही पुण्यार्जन करने का दिन है। और इस पुण्यार्जन करने के दिन में जो जो लोगों ने अष्टशील उपोषित का पालन किया, जो लोग बुद्ध विहार आए हैं, गए हैं, जहां पर उन्होंने पंचशील ग्रहण किया, अष्टशील ग्रहण किया, वंदना की, तो इन सभी को एक विशेष रूप से हम त्रिरत्न की ओर से आशीर्वाद आप सबको मिले, त्रिरत्न की अनंत मंगल मैत्री सबको मिलती रहे, यही भावना से मैं डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, ऑल इंडिया भिक्खु संघ का डेप्यूटी संघ नायक, उसी प्रकार भिक्खु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन का प्रेसिडेंट और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जो लगभग 50 देशों में जो संगठन है उसे WF भी कहा जाता है, उस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हेड ऑफिस हमारा थाईलैंड में है, बैंकॉक में है। उसी प्रकार
BLIA बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, जिसकी करीब 110 देशों में ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। उनकी एक शाखा गुजरात में और मुंबई में भी है। उस मुंबई के उस शाखा का मैं मैं प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट, ऐसे इन जिम्मेदारियों को भी मैं संभालता हूँ। और उसी प्रकार भिक्षु संघ की भी जिम्मेदारी, बिहार की भी जिम्मेदारी, ऐसे कई कामों में मैं लगा होता हूँ। तो ये सभी की हैसियत से आप सबको एक विशेष मंगल मैत्री इस मंगलमय आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर हम आपको भेज रहे हैं, दे रहे हैं। और परिवार के आपके सभी लोगों को निरोगत में मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, यही मंगल भावना से जो तथागत भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पूर्व जो लोगों के हित की, कल्याण की, लोगों के दुख मुक्ति की भावना से जो मंगल आशीर्वचन दिए, जो मंगल वचन दिए हैं, उन्हीं वचनों को भिक्षु संघ हजारों सालों से उस भावना से कि जो बुद्ध की भावना थी कि जो लोग धम्म के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग अष्टशील का पालन करते हैं, जो लोग त्रिरत्नों को वंदन करते हैं, त्रिरत्नों को शरण जाते हैं, मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ, मैं तथागत भगवान बुद्ध ने बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा कह के जो लोग अपने जीवन में उस रास्ते से चलने का संकल्प करके चलते हैं, वो सभी तथागत भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के, उनके मंगल मैत्री के अधिकारी है। जो धम्म के दायक है, धम्म के लिए जो दान देते हैं, वो दायक उस मंगल मैत्री के अधिकारी है। उसी प्रकार जो उपासक उपासिकाएं त्रिरत्न का स्मरण करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो सभी इस त्रिरत्न के मंगल मैत्री के अधिकारी है। ये त्रिरत्न हमेशा हमेशा बना रहता है, त्रिरत्न कभी खत्म नहीं होता। मनुष्य, हमें जो जीवन मिला, हम मर्यादित आयु तक जिएंगे और चले जाएंगे, लेकिन त्रिरत्न कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध कहते हैं त्रिरत्न यानी वो ज्ञान, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान अनंत अनंत काल तक टिका रहता है, ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, कमी कभी नहीं होती। उसी प्रकार सद्धम्म यानी विश्व की नियामता, विश्व का कानून, ये सद्धम्म हमेशा बने रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और संघ यानी उस रास्ते पर चलने वाला जो संघ है, वो संघ भी हमेशा बने रहता है, खत्म नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि मैं ही बुद्ध नहीं हुआ, मेरे पहले भी बुद्ध हो गए, 28 बुद्ध मेरे पहले हुए हैं, 27 बुद्ध हुए हैं, मैं 28वां बुद्ध हूँ। और बुद्ध कोई किसी की मोनोपली नहीं होती, बुद्ध कोई भी बन सकता है जो उस रास्ते से चले। मेरे बाद भी बुद्ध आएंगे, बोधिसत्व की कोई कमी नहीं होती, बोधिसत्व हमेशा रहते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बोधिसत्व करके उन्हें संघ ने जो दर्जा दिया और उन्होंने वो मान्यता प्राप्त की, तो बोधिसत्व भी होते रहते हैं, बुद्ध भी होते रहते हैं। तो इनका जो मंगल मैत्री बल हमेशा हमेशा ये जीवित रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो ये मैत्री बल हमेशा आपके जीवन यात्रा में आपको मिलता रहे। और जब तक निर्वाण का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हम उसी रास्ते पर चलकर अपना कल्याण साधते रहे, मंगल साधते रहे। यही भावना से जो तथागत भगवान बुद्ध ने सभी के लिए जो आशीर्वाद दिया, वही विशेष आशीर्वाद हम आपके इस समन्वय समिति जो है, समन्वय सेवा संस्थान भारत, ये समन्वय सेवा संस्थान भारत लखनऊ, इन्हें विशेष रूप से हम मंगल मैत्री भेज रहे हैं। विपत्ति पटी बहाय
सब संपत्ति सिद्धिया, सब रोग विनाशाय, भवे दीर्घायुदायकं, विपत्ति पटिबहाय, सब संपत्ति सिद्धिया, सब्बे भया विनाशाय, सब्बे रोगा विनाशाय, भवे दीर्घायुदायकं, सब्बित्तिवो विभज्जन्तु, सब रोगो विनश्यतु, माते भवत्वन्तरायो, सुखी दीर्घायुको भव। सब्बे बुद्धा बलपत्ता, पच्चे कानंच यं बलं, अरहंतानंच तेजेन, रक्षं बंधामि सब्बसो, रक्षं बंधामि सब्बसो, भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सदा सुद्धि भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन, सदा सुद्धि भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन, सदा सुद्धि भवन्तु ते, सदा सुद्धि भवन्तु ते। इच्छितं पथितं तुह्यं, क्षिप्पमेव समिज्झतु, सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा, चंद पन्न रसो यथा, मणिज्योति रसो यथा, अभिवादनशीलिस्स निच्चं बुद्धा पचायिनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, आयुवन्नो सुखं बलंती, आयुवन्नो सुखं बलंती। हमारे सभी पूज्य भिक्षुगण, भिक्षुनी संघ, सभी उपासक उपासिकाएं, जिन्होंने आज दिन भर जो बुद्ध धम्म और संघ का स्मरण करके विहार में गए, वंदना की, सूत्र पाठ किया, धम्म श्रवण किया, दान दिया, ऐसे सभी हमारे उपासक उपासिकाओं को त्रिरत्न की विशेष मंगल मैत्री मिलती रहे। आपको निरोगत्व मिले, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके सभी संकल्प पूरे हो। जिस जिस संकल्पों से, जिस जिस भावनाओं से आपने अष्टसिल उपोषद का व्रत 4 महीनों से किया है, 16 हफ्ते तक आपने इसे निरंतर अविरत किया है, उसका महान फल आप सभी को मिलता रहे, सभी उपासक उपासिकाओं को मिलता रहे, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को मिलता रहे। यही मंगल कामना, यही मंगल आशीर्वाद त्रिरत्न का आपको हमेशा मिलता रहे। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुद्धि भवन्तु ते, सदा सुद्धि भवन्तु ते। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो विपश्यनाचार्य, आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।